एवरीवन, मैं मोहम्मद हमज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम 4 बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला है एफआईआर क्या होती है, दूसरा एफआईआर कैसे होती है, तीसरा एफआईआर अगर आपकी कोई ना दे रहा हो तो उसका क्या किया जाए, तीसरा ये कि अगर आप पे कोई फॉल्स एफआईआर करवा दे तो हमने क्या करना है। एफआईआर का जो मतलब है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और इसका जो मेन है कि अगर आपको किसी क्राइम के मुतालिक इंफॉर्मेशन हो तो आप वो पुलिस स्टेशन जाके किसी भी पुलिस वाले को लिखवा दें तो वो एफआईआर होती है। मसलन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी क्राइम की जो हो गया हो या होने वाला हो, तो वो आपने जाके पुलिस स्टेशन जाके अगर आप वो किसी पुलिस वाले को बताते हैं तो वो अपने रजिस्टर पे राइट करता है और उसको एफआईआर हम कहेंगे। तो सबसे पहले सवाल पैदा ये होता है कि किस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो एफआईआर में इंक्लूड की जाती है। मसलन इसके जो अगर कोई क्राइम हो रहा हो या होने वाला हो तो इस बारे में जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो वो बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो फर्स्ट आपने जाके पुलिस वाले के पास लिखवानी है, तो उस इंफॉर्मेशन को वो एफआईआर में इंक्लूड कर देंगे। तो इसकी जो सेक्शन 154 सीआरपीसी में इसकी और प्रोविजंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कानून में इसका क्या है। और याद रखिएगा कि जो कोई भी एफआईआर होती है वो सिंपल वर्ड्स में लिखवानी है आपने। उसमें हर तरह के ये नहीं कि बड़ी बड़ी कहानियाँ लिख देनी है ये करके। जितनी सिंपल एफआईआर होगी वो उतनी सच्ची और ऑथेंटिक होगी। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि एफआईआर किसी भी केस में रजिस्टर्ड हो सकती है, तो मेरा जवाब है नहीं। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं जिनको हम सीरियस ऑफेंसेस कहते हैं, एफआईआर सिर्फ उन केसेस में होती है। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उसमें जो पुलिस वाला है वो जाके मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेता है और वो बंदे को उठा लिया जाता है और उससे तफ्तीश होती है, तो ये नॉन कॉग्निजेबल में होता है। अगर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिनको सीरियस कहते हैं उसमें आपने इंफॉर्मेशन पहले जाके जब देनी है तो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, फिर आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। तो एफआईआर अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि एफआईआर रजिस्टर्ड कैसे होती है। आपने पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पुलिस जो स्टेशन इंचार्ज ऑफिसर होगा जिसको हम एसएचओ कहते हैं उसको जाके आपने इन्फो अपनी देनी है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी है कि मुझे क्राइम के मुतालिक पता है जो हो चुका है या होने वाला है। तो वो उसको रजिस्टर में नोट डाउन करेगा और उसकी वो एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो कॉपी है प्रोवाइड करने का ज़िम्मेदार होगा कि उसने आपको वो करनी ही करनी है। तो एफआईआर सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऑथेंटिक होती है। अगर आप इसको ऑथेंटिक अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि आगे कोर्ट्स में वो ज़्यादा मतलब झूठी चैलेंज ना हो तो उसको सिंपल आपने रखना है। और अगर किसी केस में अब सवाल आता है कि अगर किसी केस में एफआईआर लॉन्च ना हो रही हो तो उसकी रेमेडी क्या है। देखें, जो बेशतर अपना जजमेंट्स आई हैं उसमें जजेस ने बताया है कि कहा भी है, ऑर्डर भी दिया है कि अगर आपको किसी केस में प्रिमा फेसाई कॉग्निजेबल ऑफेंस नज़र आ रहा हो कि ये हुआ है तो आप एफआईआर करने के मजाज हैं, आपने एफआईआर देनी ही देनी है। पर पुलिस वाले कुछ नहीं देते, पैसे ले लेते हैं दूसरी पार्टी से, तो उस पे क्या रेमेडी है। सबसे पहली जो रेमेडी है वो तो आपने जो सीनियर ऑफिसर होगा वहाँ जाके आपने एप्लीकेशन देनी है। मसलन अगर आपकी एसएचओ एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड कर रहा तो आपने जाना है टीएसपी के पास, टीएसपी नहीं सुन रहा तो आपने एसपी के पास अपनी एप्लीकेशन लेके जानी। अगर पुलिस डिपार्टमेंट आपकी नहीं सुन रहा तो आपने आना है कोर्ट में
उसमें लॉयर्स जो होते हैं वो 22 से 22B की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अगर आपके एलिमेंट्स पूरे हैं एफआईआर रजिस्टर्ड होने में, तो कोर्ट फ़ौरन ऑर्डर देती है पुलिस को कि ये एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी, अगर आप पे कोई झूठी एफआईआर करवा दे तो क्या किया जाए। उसकी जो रेमेडी है वो है सबसे पहले एंटिसिपेटरी बेल। अगर आपको पता है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है और आप गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, जिसको प्री अरेस्ट बेल कहते हैं, सेक्शन 498 जो है सीआरपीसी का, वो आपने बेल अप्लाई करनी है। प्री अरेस्ट जिसको बेल कहते हैं वो जब आप बेल अप्लाई करेंगे कोर्ट से कि मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर हुई है, लिहाजा मुझे इसको फेस करने के लिए बेल दी जाए ताकि मुझे पुलिस गिरफ्तार करके हरासा ना करे। उसके बाद अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं, मसलन आप पे कोई झूठी एफआईआर, आप फ़ौरन बेल अप्लाई करते हैं 497 सीआरपीसी के। जब आपकी बेल हो जाती है तो फिर आप ट्रायल भुगतते हैं। इसलिए जो मैं कहता हूँ कि अगर आप पे झूठी फॉल्स एफआईआर है जो दिख रही है, आप उसके खिलाफ रिट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में क्वेश्चनमेंट ऑफ एफआईआर। फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपका चालान जमा हो चुका है तो आप कोर्ट में 265 जो के है उसमें आप जा सकते हैं कि 265 के की दरख्वास्त देके कि मैं बेगुनाह हूँ, तो मुझे इसमें से ये मेरी एफआईआर से इसको ख़त्म किया जाए और मुझे बेगुनाह करार दिया जाए। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं अगर आप पे कोई झूठी एफआईआर थे। तो ये हमारा अच्छा टॉपिक था जो सबके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एफआईआर की, जिससे पुलिस सब बहुत डराती है सबको। तो लिहाजा अगर आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होंगी तो आप इस माशरे में रहने के काबिल तो होंगे एटलीस्ट। तो मैं अब अपना वीडियो का इख्तिताम करता हूँ और आपसे सब्सक्रिप्शन मांगता हूँ मेरे चैनल की। नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अल्लाह आपका हामी और नासिर।